दोस्तों, क्या हुआ जब नवरात्रों में मां दुर्गा के जागरण में अचानक एक महिला को आया मासिक धर्म। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जय माता दी। दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान जिनके लिए इस पृथ्वी पर विराजमान हर एक प्राणी समान है, यहाँ तक कि कहा यह भी जाता है कि भगवान के लिए हर भक्त एक समान है। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह हमारे बड़े से बड़े पाप को भी पल भर में माफ कर देते हैं। भगवान के लिए इस दुनिया में अगर कोई चीज पवित्र है तो वो है सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति उनके भक्त की भक्ति। आज हम आपको भगवान के एक ऐसे भक्त की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसका भगवान की पूजा के दौरान मासिक धर्म आ गया और जिसके बाद उन्हें अपवित्र जैसा महसूस हुआ और वह माँ दुर्गा की कथा को आधे में ही छोड़कर चली गई। उसकी इस गलती के कारण माँ दुर्गा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने स्वयं दर्शन उसे देकर किस तरह का दंड दिया ये भी जानेंगे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना हमें भेजी है बिहार के भगवानपुर के रहने वाले सुमिता मलिक जी ने। सुमिता जी की बिहार के भावनगरपुर की रहने वाली हैं और बताती हैं कि ये बात माँ दुर्गा के नवरात्रि की है, जब वह शाम के समय माँ के मंदिर में बैठकर माँ की कथा पढ़ रही थी। इसी बीच उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्हें अपवित्र महसूस होने लगा। अपवित्र महसूस होने के बाद उन्होंने माँ दुर्गा की कथा को आधे में छोड़ दिया और मंदिर से उठकर जाने लगे। इसके बाद कुछ चमत्कार हुआ। सुमिता जी बताती हैं कि ये बात सन 2019 की है, जब माँ दुर्गा के नवरात्रि के दिन चल रहे थे। माँ के इन पावन दिनों में सभी भक्त लोग व्रत रख रहे थे। इनमें से एक थी सुमिता जी, जो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। सुमिता वह दोस्तों हर नवरात्रि में बार बार व्रत रखती थी। 7 नवरात्रि का उन्होंने व्रत रखा था और हर रोज की तरह ही वह आज भी माँ की कथा पढ़ रही थी। तभी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह पूजा को आधे में छोड़कर जाने लगे। जैसे ही वे वहां से उठकर जा ही रही थी कि तभी उन्हें एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज उन्हें आश्वासन दे रही थी कि कहाँ जा रही हो, बैठो, मेरी पूरी कथा पढ़कर ही यहाँ से उठना। पहले तो उन्होंने इस आवाज को नजरअंदाज कर दिया, मगर तभी दोबारा यह आवाज काफी ऊंचे स्वर में आती है। इस आवाज के साथ साथ उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती बिठा लिया है। वह आवाज उन्हें तेज स्वर में बोलती है, बेटा तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, मुझे तेरी परेशानी का कारण पता है, तो बस मेरी पूजा पर ध्यान दे। और उसके बाद वह आवाज अंतर्ध्यान हो जाती है, जिसके बाद सुमिता जी माँ दुर्गा का पूरी श्रद्धा पूर्वक पाठ कर माता का प्रसाद ग्रहण कर सो जाती है। उसी रात फिर से उसे सपने में एक महिला के दर्शन होते हैं जो उनका मार्गदर्शन कहती है। उन्हें कहती है कि बेटा, इस पृथ्वी पर जो होता है सब मेरी आज्ञा के बिना नहीं होता। जो तेरे साथ हुआ वो भी मेरी आज्ञा के बिना नहीं हुआ। मेरे लिए तेरी भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। अगर पूजा के दौरान तुम्हें इस तरह से कोई समस्या होती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी पूजा को आधे में छोड़कर मुझे नाराज करो। मैं तेरे मासिक धर्म से होने वाले दर्द को समझती हूँ, मगर ये तब तक अपवित्र नहीं है जब तक कि ये मेरी या तेरी आज्ञा के बिना हो रहा है। तेरी नियमित भक्ति ने मुझे तुझे दर्शन देने पर मजबूर कर दिया है। उसके बाद वह महिला अंतर्ध्यान हो जाती है और इस सपने को देखने के बाद महिला काफी डर जाती है और अगले दिन वह पास के मंदिर में स्थित जब वह पुजारी को बताती है तो पुजारी बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वह उन्हें कहता है, बेटा तू बहुत किस्मत वाली है, तुझे किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा ने दर्शन दिए हैं। तेरी भक्ति को स्वीकार कर तुझे मार्गदर्शन दिया है। जिसे खुद माँ ने साक्षात दर्शन दिए हो उसे किसी और के मार्गदर्शन की क्या जरूरत। बस तुझे माँ ने जो भी कहा है उस पर कायम रहना। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या वह महिला जो उनके स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन देकर चली गई थी, क्या वह साक्षात दुर्गा जी थी या फिर मात्र एक संयोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।